हम इस प्रोजेक्ट के लिए यस मैम। हम लोग इंटेलिजे आइडिया यूज कर रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट है हम अपने सारे उसी में बनाएंगे जावा के लिए, बिकॉज इंटेलिजे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इस पे आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक साथ वर्क कर सकते हो। ओके, ओके मैम। so let's share my screen to show you that how you are going to be install the JDK or IntelliJ. So JDK you have installed in your system. यस मैम, जेडी का तो है मैम। Okay, so let's share my screen. Okay, so my screen is visible to you. यस मैम। Okay. So you have to just go to your browser, okay, and you have to type the IntelliJ idea, okay. जी। So जो सबसे फर्स्ट लिंक आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, आपको उस पे डाउनलोड जाना है, क्लिक करना, ठीक है. यस। And after that you have to be scroll down it, and here you will find इसके अंदर आपको दो वर्जन्स मिलेंगे, एक तो कम्युनिटी एडिशन होगा, दूसरा अल्टीमेट. सो फॉर द फ्री फीचर्स वी आर गोइंग टू यूज द कम्युनिटी एडिशन. ओके, जी। so you can just go to this download icon, and here you have to be download the .exe file according to your system, like 64 processor. Okay, जी। सो आई एम नॉट, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है. ये फाइल डाउनलोड होने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आना है, ठीक है. जी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मेरे लोकेशन फाइल की चेंज होगी, उस लोकेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं है. आप जैसे ही डाउनलोड करोगे वो आपके डाउनलोड फोल्डर में आपकी .exe एप्लीकेशन वाली फाइल हो जाएगी. आपको बस उसको जाके क्लिक करना है. मैं बस check where so program files के ओके. मेरे सिस्टम में शायद ये पाथ मैंने अभी रीबूट किया है, तो मे बी पाथ अभी विजिबल नहीं है. आप सिर्फ उस फाइल को डाउनलोड कर लेना. उसके जी बाद मैम। आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इनेबल फंक्शन की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ओके. ओके, एंड यस आफ्टर मैम। दैट यस, एंड after that you have to be just okay, this type of icon should be visible on your screen. Okay, so you have to जी। be okay, open this IntelliJ idea. Okay, यस मैम। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है. अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी, क्योंकि बात का यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है कि मुझे मिल नहीं रहा. ओके, यस मैम। फर्स्ट स्क्रीन आपको ये नहीं दिखेगी. आपको स्क्रीन फर्स्ट ओके. सो जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगी वो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी. आप पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने को बोलेगा, ठीक है.
सो जी यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, हम जावा क्लासेस ही रखते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट नेम कोशिश करना कि वो आप स्मॉल केस कैमल करेक्टर में दो, क्योंकि यही जो प्रोजेक्ट नेम है ना, यही आपका पैकेज नेम भी होगा सेम। ओके, सो यस मैम। पैकेज, हाँ, तो पैकेज नेम हम जब भी लिखते हैं वो स्मॉल केस कैरेक्टर में होता है। ओके, यस एंड हेयर यू हैव टू बी जस्ट चूज द लोकेशन जहाँ पे आप अपने सारे प्रोग्राम्स को स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, जी सो मैम। यू कैन ऑल्सो यूज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ योर प्रोग्राम ऑल्सो, इफ यू वांट टू चेंज इट, सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। ओके, यस and for the language, we are working with Java, so just there is no need to be configure anything. So build system it is using, yes, IntelliJ. And for the JDK, yeah, so to execute your program, JDK is very required. So must be ensure that JDK is downloaded. You have to be select whatever the JDK you are going to be used, you have to be selecting it. Okay, यस मैम। and after that you have to be just if you अगर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे एड सैंपल कोड, तो ये आपको एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करके देगा। ओके, जी मैम। and if you don't want to, so if you don't want to be a boilerplate code to write from it scratch, so you can simply just uncheck it. Okay, and simply go to create, so it will create your new package of this project. Okay, you can यस। see it will create a Java classes. This is your package folder where all the programs, like जितने भी हम प्रोग्राम्स स्टोर करें बनाएंगे वो सारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाते जाएंगे। हमें दूसरा फोल्डर स्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी इंटेलिजेंट आइडिया में। यही यस वीएस कोड में अगर आपको पैकेजेस बनाने होते हैं तो वहां पे कितनी प्रॉब्लम्स होती है। पहले आपको फोल्डर में एक पैकेज नेम देना होता है, और उसके बाद उसकी क्लासेस और स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना पड़ता है यस ना। मैम। हाँ जी। यस, बट इंटेलिजे में सिंपली आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, और उसके बाद बस इस एसआरसी फोल्डर के अंदर आना है। And here you have to be click on the Java class file. Okay, यस मैम। so whatever, so today we हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। और यहाँ पे चूज करना है कि आप किस टाइप का प्रोग्राम, लाइक अपने इसको आप क्लास बनाना चाहते हैं, इंटरफेस, रिकॉर्ड। सो for the starting programs, we are just we don't have to be choose any kind of annotation here, so we just choose the simply first and go to the enter. यस। So it will create our class file. Now we are going to call our main method. Okay, so जी मैम। जावा में जब भी हमें कोई प्रोग्राम, कोई भी आउटपुट चाहिए होता है, तो वो प्रोग्राम हमें किसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना होता है, मेन मेथड के अंदर। सो यस इंटेलिजे में शॉर्टकट होता है मेन, इफ यू टाइप द मेन, तो इट विल ऑटोमेटिकली राइट योर कोड। जी सो दिस मैम। आईडी, ये यस, कैसे होगा मैम? मेन आपने लिखा फिर उसके बाद? हाँ, मेन को एंटर करना है आपको। जैसे आप मेन लिखोगे ये आपको ऑटो सजेस्ट करेगा। यस Okay, मैम। so you have to be just type and main. So it will this, you can see that it will auto suggest you there is a main method declaration. You have to just यस मैम। enter. So it will automatically, okay, upload. जी Now अब हम बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की। तो ये क्या है, जावा का मेन मेथड है। ओके, स्टैटिक मेन मेथड, इसके बिना आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है तो ऑलवेज यू हैव टू बी इंक्लूडेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन योर प्रोग्राम। यस मैम। ओके, जी सो यस, इफ अगर हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें, सो प्रिंट करने के लिए आपको पता होगा कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करते हैं। जी सो अब पूरा ना लिखने की बजाय इंटेलिजे में एक शॉर्टकट होता है SOUT करके, साउट। ओके, सो यस मैम। जैसे आप SOUT टाइप करेंगे या सिर्फ SOU, इट विल ऑटो सजेस्ट यू। ओके, यस मैम। here you have to be just और यहाँ पे आपको प्रिंट एलएन के अंदर अपना आर्ग्यूमेंट पास कर देना है, जो भी आप स्ट्रिंग पास प्रिंट करना चाहते हैं। एंड ये आइकन दिख रहा है आपको प्ले बटन का? यस मैम। सो यू हैव टू बी जस्ट क्लिक ऑन दिस and it will be execute your program.
No need to write any command lines, any execute file. Just simply click on this play button और उसके बाद आपका कोड क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा. You can see it will be display the Yes. output. Yes, ma'am. First class. Okay. Okay, so do you know that what this mean by println? Println का मतलब यहाँ पे क्या है? ये आउट प्रिंट करता है मैम आउटपुट में. प्रिंट करता है. इफ आई से राइट, ये बाहर आ गया सॉरी सिस्टम से. अगर मैं प्रिंट एलन लगा की बजाय सिर्फ प्रिंट प्रिंट करूं, तो मैम ये शायद अलग अलग लाइन में है. हाँ, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ प्रिंट और प्रिंट एलन में आपका क्या डिफरेंस है? प्रिंट में मैम ये फर्स्ट पहले आएगा और अगली लाइन में क्लास आएगी. फर्स्ट और क्लास अगली लाइन में नहीं आएगी. प्रिंट एलन जब भी आप यूज करते हो तो उसके बाद अगर जैसे ही ये नेक्स्ट कमांड है, मैं आपको ऐसे प्रिंट एलन का मतलब होता है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है. ओके. जी. एलएन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके बाद यहाँ भी प्रिंट लिखा होता तो वो क्या करता है, एक ही लाइन में ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करता है. जैसे कि प्रिंट, प्रिंट के बाद प्रिंट एलएन, यू कैन सी दैट फर्स्ट और फर्स्ट क्लास एक ही लाइन में प्रिंट है. जी. यस मैम. तो अगर आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, so we just use प्रिंट एलन. यस. अब हाँ डिफरेंस देख सकते हैं. जी मैम. एलएन का मतलब ये इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट कर रहा है. यस. सो यहाँ पे सिस्टम डॉट, अच्छा मैंने आपको डेमो सेशन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का मतलब बताया था कि बताए हम थे. इसका, यस, कि यहाँ पे जो सिस्टम ये किस तरह वर्क करता है. जो सिस्टम है ये क्या है, हमारा पैकेज, जो कि जिस पैकेज के अंदर हमारा ये आउटपुट एक मेथड है जो कि आपको रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है. ओके. जी. तो इस आउटपुट को, ये आउटपुट किसके अंदर है, सिस्टम पैकेज के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट, लाइक सिस्टम के अंदर से आपको आउटपुट मेथड आउटपुट क्लास को बुलाना है और उस क्लास के अंदर आप किस फंक्शन को कॉल कर रहे हो? फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास आपका फंक्शन नहीं, फंक्शन आपका है प्रिंट एलएन. ये मेथड आपने इस आर्ग्यूमेंट को बुलाया. ओके. ये फर्स्ट क्लास तो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आप कुछ भी पास कर सकते हो. यस मैम. हाँ जी. तो इसी तरह जावा में हमारे डिफरेंट मेथड्स, वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हर लाइन का डिफरेंट मतलब होता है. अभी जो हमने यहाँ पे मेन के अंदर जो भी ये प्रोग्राम किया है, ये क्या है, ये पूरा एक मेथड है. यस मैम. हाँ जी. ओके. एंड जो ये क्लास फर्स्ट है, इस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं? और आपको क्लास की डेफिनेशन पता है? पता था मैम, भूल गया. तो क्लास कुछ नहीं, क्लास आपका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर आप उसमें ऑब्जेक्ट्स या उसकी मेथड्स बना के उसके कुछ उसका आप एक कह लो, आप एक मॉडल तैयार करते हो कि इस क्लास की ये फंक्शनिंग है, ये मॉडल से जो इसको काम करना है. यस मैम. यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास बनाई, इसके अंदर हमने कुछ आउटपुट प्रिंट किए कि इसका नाम ये है. आप यू कैन से सिंपली सोच सकते हो कि ये सिर्फ इसका नाम प्रिंट करके दे रहा है कि इसका नाम फर्स्ट क्लास है. जी. तो क्लास आपका कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है जिस ब्लूप्रिंट के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, उनके मेथड्स और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं. वो सब डिफाइन करने के बाद क्लास एक आपके बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लास को एक लॉजिकल एंटिटी नहीं बोल सकते. क्लास आपकी फिजिकल एंटिटी होती है. ओके. यस मैम. सो दैट वाज जस्ट योर फर्स्ट प्रोग्राम. सो आपको नॉर्मल प्रिंट तो करना आता होगा. सो आपको फंक्शंस और वेरिएबल्स के बारे में पता है? पता है मैम. फंक्शन वेरिएबल्स तो हो गए,
जैसे हो गए क्या था। अगर if I am asking a question that what is variable, so how should you define? हम्म, तो ओके, हाँ ये तुम ओ याद नहीं आ रहा मैम, पढ़ा हुआ है ये। ओके, तो यही चीजें होती है, आपको ना प्रोग्राम को कभी भी याद नहीं करना, उसे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ नहीं, वेरिएबल क्या होता है, वो एक तरह का आप समझ लो कंटेनर है, जिसके अंदर अब यहाँ पे तो हमने फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मतलब हम इसको इस लाइन को मैंने रिमूव कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट के पास कोई फर्स्ट नाम की चीज है। जी। तो उस चीज को स्टोर करने के लिए जो नाम, जो नेमिंग मेथड हम यूज करते हैं, जो भी नाम यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, यस लाइक मैम। ओके, सो फर्स्ट के पास अगर जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास दो पेन है, तो वो दो पेन अभी है, उसके बाद आप उसे कहीं तो संभाल के रखोगे अगर उसे बाद में देखना हो तो। जी मैम। तो मैम ये डेफिनेशन मैम कमेंट कमेंट करके उसका डेफिनेशन डेफिनेशन लिख देते मैम हाँ किसी में। ओके, सो वेरिएबल, जब भी कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यू जस्ट से दैट वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर which holds some values or data. Okay, यस मैम। और मैम क्लास का भी। क्लास को सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इट्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। क्लास का फायदा जब होता है जब हम ढेर सारी क्लासेस और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वर्क करते हैं, तो इसके अंदर पहले से ही एक मॉडल तैयार किया हुआ रहता है कि इस क्लास के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे मेथड्स फंक्शन होने चाहिए, तब जाके इस क्लास का बिहेवियर अच्छे से काम करेगा। ओके, सो इसलिए क्लास जी को हम मैम। क्या बोलते हैं, इट्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ अवर ऑब्जेक्ट। यस। ठीक है, अब वेरिएबल ये तो बता दिया हमने कि वेरिएबल के अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन किस कंटेनर के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है वो कैसे पता चलेगा। अ, आपके दिमाग में है आइडिया कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का वेरिएबल कौन सी डेटा में स्टोर है। तो उसका नाम दिया जाएगा मैम। नेम तो हो सकता है बट मे बी दिस नेम हैज, इफ आई एम डिक्लेयरिंग दैट इट्स ट्रू, तो हम तो बहुत तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ये तो एक वेरिएबल है, क्या लगता है ये वेरिएबल है। नेम तो दिए ट्रू का नेम। तो वही इसको कैसे पता चलेगा कि ये नेम एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है और हम इसको एक बूलियन टाइप का पैरामीटर या पास कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में भी कुछ आएगा मैम फिर। उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आपके यही डिफाइन करते हैं कि आप किस टाइप का डेटा किस वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। सपोज अब मैं लिखूं स्ट्रिंग नेम, तो अब इस मेथड से क्या हो गया, यहाँ पे इंटरप्रेटर को पहले ही पता चल गया कि अगर आप कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करोगे ना, तो वो उसको डबल कोट्स के अंदर चाहे कुछ भी लिखो वो उसे एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। जी। बट क्या है, स्ट्रिंग को हमेशा किसमें डिक्लेयर करते हैं हम, डबल कोट्स में। अगर मैं इसे ऐसे ट्रू लिखूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, बिना कंपाइल के इसने मुझे बता दिया कि ये गलत है। यस। सो स्ट्रिंग हमेशा कैसे डबल कोट्स में लिए जाते हैं। जी मैम। अगर अब मैं इसमें सीधा ट्रू पास करूं तो ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे सिर्फ ट्रू नहीं, सिर्फ एक स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है।
ओके, ये नेम की वजह से एरर। ठीक है, अब अगर आप इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग को नहीं, अब इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, तो अगर आप इसको इसकी वैल्यू देखना चाहते हो तो आपको क्या प्रिंट करना है, ये नेम, जो नेम, कि यस मैम। यस, ये क्या है हमारा वेरिएबल। तो अब इसमें डिफाइन करना कि सिस्टम जो स्ट्रिंग है ये है हमारा डेटा टाइप, ये हमारा वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू। ओके, यस मैम। तो मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड लिख देती हूँ। डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद हमें वेरिएबल नेम, एंड उसके बाद जो भी वैल्यू आप बनाना चाहते हो। ठीक है, ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप्स, यस, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली दो, अगर आपको 2-3 डेटा टाइप के नाम पता है तो आप बताओगे मुझे? ये एक बुलियन हो गया मैम। यस, ओके, सो बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू पता है? ट्रू और फॉल्स। नहीं, डिफॉल्ट जो कि अगर आप कभी नहीं भी पास करोगे तो कंपाइलर क्या है, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेता है। नहीं पता मैम। बूलियन फॉल्स हमेशा लेता है, अगर आप इसे डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो ऑलरेडी फॉल्स प्रिंट करेगा। ओके, जी। सो सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ बूलियन वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर की। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर मैंने कोई इसे कोई वैल्यू तो नहीं दी है, ये वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल नेम है, कोई वैल्यू नहीं। अब जी। मुझे जानना है कि इस वैल्यू के पास क्या डेटा है। यहाँ पे मैंने इसे कोई डिक्लेयर नहीं किया है तो इसके पास, लेकिन इसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि फॉल्स। सो ये इनिशियलाइजेशन मांग रहा है। जब हम मेथड्स यूज करेंगे तो वहां पे अगर आप वैल्यूज नहीं डिक्लेयर करते, एक बार आपने डिक्लेयर करके दूसरी बार डिक्लेयर नहीं किया तो ऑलरेडी फॉल्स वैल्यू लेता है। ओके, जी मैम। तो ये सारी चीजें जब हम और कॉम्प्लेक्स मेथड जनरेट करेंगे उसमें देखेंगे। तो यस। अभी मैं सिंपली इन दोनों को प्रिंट करती हूँ। तो ये क्या है, हमारा ट्रू, और ये है हमारा ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा फॉल्स है, बूलियन है। ओके, अगर आप इसका जी टाइप ऑफ देखना चाहो तो मैम, जावा में एक दिक्कत होती है। हाँ बोलो। जैसे मैम, लाइनिंग का नहीं पता लगता कि इस लाइन के बाद ये अगली लाइन कौन सी है। ओके, सो इस लाइन के बाद आपका कहना है कि जब आप मेथड्स जनरेट करोगे, जब हम 2-4 मेथड एक साथ कॉल करते हैं तब उसमें प्रॉब्लम आती है ना कि कौन सी, वरना तो आपने जिस हिसाब से प्रिंट किया वो वही अप्रोच लेके चलेगा। लाइक आपने पहले नेम को कॉल किया तो उसने नेम को पहले बुलाया, उसके बाद वैल्यू को कॉल किया तो उसके बाद वैल्यू को प्रिंट किया है। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है मैम बहुत। ओके, जब भी मैं अभी तो हमने ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किया नहीं है जहाँ पे आपको ये समझने में दिक्कत हो कि कौन सा कोड पहले प्रिंट होगा। ठीक है, जी। जब हम जो भी कोड करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हुए चलेंगे कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होने वाली है। यस। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कंट्रोल फ्लो में भी वो कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम पढ़ेंगे, जब हम फॉर इफ एल्स लूप का यूज, तब उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी। यस मैम। हाँ जी। ओके, तो आज हम वेरिएबल और डेटा टाइप्स पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद जस्ट पीपीटी है, एक मिनट में अभी खोल लूं।
तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स। ओके, हमने ये तो पता कर लिया। जी। वेरिएबल्स की कितने टाइप्स होते हैं, आपको इसके बारे में आइडिया है? जावा, वेरिएबल। हाँ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो आप कह रहे हो ना कि कौन सी लाइन कब प्रिंट होगी, वो उसकी तो यस, उसके रीजन पे भी डिपेंड करता है। इफ एल्स यही। नहीं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल होता है कि आप किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। जावा में 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली। जैसे मैम। ये वाला है लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। ओके, जी मैम। ये 3 वेरिएबल होते हैं हमारे। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखो क्या है, कि लोकल, स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल किस तरह से अलग अलग होते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, ये आपका लोकल वेरिएबल है। अब आप कहोगे लोकल क्यों है, पता है आपको इसका आंसर कि ये लोकल वेरिएबल क्यों है? नो मैम। कोई भी लोकल वेरिएबल हम उसको जब भी आप किसी वेरिएबल को किसी मेथड, सेम मेथड के अंदर, सेम क्लास के सेम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो, तो वो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? लोकल। ओके। अब अगर मैं एक वेरिएबल इस मेथड के बाहर डिक्लेयर करूं, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा हमारा? इंस्टांस वेरिएबल। सो अगला मैं इंट टाइप लेती हूँ। तो ये वेरिएबल आपका जो वेरिएबल आप मॉड मेथड से बाहर डिक्लेयर करते हो, जस्ट क्लास के अंदर लेकिन उस मेथड से बाहर, वो आपका वेरिएबल कौन सा होता है? इंस्टांस वेरिएबल। यस मैम। ओके। अब इस इंस्टांस वेरिएबल को ना आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। अगर मैं इसको बाकी सब स्टेटमेंट्स की तरह कॉल करना चाहूँ डम, तो देखो ये मुझे एरर देगा, यस मैम। क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल दिस वेरिएबल। यस। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम डीप डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप इंस्टांस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हो। ओके, जी। बाकी जब हम ओप्स प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा देखो अब आपका एरर जा चुका है। तो इंस्टांस वेरिएबल को हमेशा कॉल करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम से उस वेरिएबल को कॉल करना होता है। एफ हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, जी। ऑब्जेक्ट का नेम, और नम हमारा वेरिएबल है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे। यस मैम। इसने दे दिया था। हाँ तो जी। ये तो आपका लोकल और इंस्टांस वेरिएबल का। अब सोचो कि सपोज आप इस मेथड को एक वेरिएबल को इस मेथड से बाहर डिक्लेयर करना चाहते हो लेकिन बिना ऑब्जेक्ट बनाए। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो।
अब आप कहोगे कि ये भी एक इंस्टांस वेरिएबल है, शायद यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के हम इस वैल्यू को कैसे कॉल कर सकते हैं। जी मैम। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है। जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो तो वो उस वेरिएबल की एक कॉपी, इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना के अपने पास स्टोर करता है। ओके। अब इस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर आप बिना किसी ऑब्जेक्ट बनाए आराम से कॉल कर सकते हो। जी। ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का यही फायदा होता है कि जब भी आपको बिना ऑब्जेक्ट मेथड बनाए उस वेरिएबल को कॉल करना है स्टैटिक मेथड के अंदर, तो आप एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसके अंदर आप डायरेक्ट उस वैल्यू को तो कॉल कर लोगे। मैम इंस्टांट की क्या लोड है मैम इसमें फिर? इंस्टांस वेरिएबल हम जब यूज करते हैं जब कि हमारे पास अगर हमें नॉन स्टैटिक मेथड में ये डेटा प्रिंट करना हो तो आप इस वैल्यू को ऑब्जेक्ट के हेल्प से यूज कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को आप नॉन स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकते। यहाँ जी। पे ये जो मेथड है मेन स्टैटिक वॉइड मेन, ये आप देख सकते हो ये मेथड के अंदर भी स्टैटिक कीवर्ड यूज कर हो रहा है। जी मैम। तो ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को आप सिर्फ स्टैटिक मेथड के अंदर ही कॉल कर सकते हो, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ये आपका काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। यस। तो बहुत से केसेस ऐसे आएंगे जब जहाँ पे हम नॉन स्टैटिक प्रोग्राम भी बनाएंगे तो उस चीज के लिए हमें इंस्टांस वेरिएबल की जरूरत होती है। ओके। जी मैम। तो हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट तो कर रखा है, एग्जीक्यूट करना है जस्ट। ओके, वैल्यू दोनों की सेम है। ऐसा करती हूँ मैं, इनमें इन्हीं की वैल्यू पास कर देती हूँ कुछ। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। यस। अब इसके अंदर ही मैं यहाँ पे इनका नाम डिफाइन कर देती हूँ मैसेज के साथ, लोकल वेरिएबल। अगर आपको एक ही सिस्टम में सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, अगर आप चाहते हो मैं अलग अलग लाइन ना प्रिंट करके एक ही फंक्शन के अंदर सबको प्रिंट करूँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्लस ऐड करना होता है। ओके। यस। तो ये प्लस के बाद आपकी सारी वैल्यू एक ही इसमें प्रिंट हो जाएगी। अब आप चाहोगे अगर हम एक ही बिना स्पेस के यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन में जो अगली वैल्यू है हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे देना है नेक्स्ट लाइन के लिए ठीक है, ये क्या करेगा आपको न्यू लाइन प्रिंट करके देगा, तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। जी। ओके। तो नेक्स्ट पहले हमने लोकल वेरिएबल किया, उसके बाद कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम, इंस्टेंस नो स्टैटिक वेरिएबल है ना। वेरिएबल लाइन देंगे हम, और लास्ट कौन सा है हमारा इंस्टेंस। अब इस कोड पर ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज आपको अलग अलग लाइन में मिली है जी बिकॉज मैम। ऑफ दिस, या बिकॉज ऑफ दिस एंड। अब आप अगर इसके बीच में भी स्पेस चाहते हो कि लोकल वेरिएबल के बाद आपको एक स्पेस मिले, तो उसके लिए आपको क्या प्रिंट करना होगा, तो देयर वाज ए स्पेशल कैरेक्टर टू प्रिंट स्पेस के लिए टैब टी। ओके। अगर आप टी प्रिंट करोगे तो देखना लोकल वेरिएबल के बाद आपको एक स्पेस मिल जाएगा। देख लो लोकल वेरिएबल के बाद आपको स्पेस मिल गया। जी। तो टी हम यू इसी तरह हमारे बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम
नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, स्पेस के लिए यूज करते हैं। ओके, यस मैम। तो मेनली ये एन और टी बहुत यूज होते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एन और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टी। तो टी बेसिकली यूज फॉर द स्पेस टैब एंड एन इज यूज फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, यस। एंड जो यहाँ पे आप प्लस मेथड देख रहे हो, बिकॉज ऑफ वो प्लस एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, इसको हम कॉन्केटिनेशन भी बोलते हैं। ओके, यस मैम। तो लोकल, स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल, इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है। जी मैम। ठीक है, तो डेफिनेशन ये लोकल वेरिएबल की सिंपल सी यही है कि ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ओके, यस। इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज नोन एज ए लोकल वेरिएबल। स्टांस वेरिएबल सिंपली डिक्लेयर इन द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द मेथड। ओके, यस। और स्टैटिक वेरिएबल, जो कि हम स्टैटिक कीवर्ड के, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड ए स्टैटिक वेरिएबल। जी। ठीक है, यस। स्टैटिक ये हमारा कीवर्ड है। तो वेरिएबल्स आई होप क्लियर। अब हम आते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स तो आपको पता है, दो टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। यस। प्रिमिटिव में भी हमारे पास एट टाइप, मेनली एट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, जो कि इंट, बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और फ्लोट और डबल, ये होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। जब हम बहुत से मेथड्स बनाएंगे, लाइक नंबर ऑफ मेथड्स क्रिएट करेंगे, तो उसमें बहुत से टाइम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते, सिर्फ इनिशियलाइज करके डिक्लेयर कर देते हो, लेकिन उसके अंदर वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते, आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू स्टोर करता है, तो बूलियन हमेशा फॉल्स स्टोर करके रखता है। कैर एक कैरेक्टर टाइप कोड यूज करता है। ओके, बाइट नॉर्मली जीरो स्टोर करता है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब न्यूमेरिकल टाइप डेटा है, तो ये सब क्या है, जीरो 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 ही स्टोर करेंगे। लॉन्ग जो है आपका, वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा, जो कि आपका इंट से बड़ा नंबर हो, बड़ी रेंज के लिए हम उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइप का डेटा यूज करते हैं। और लॉन्ग डिक्लेयर करने के लिए, जब भी आपको लॉन्ग में वैल्यू पास करनी है, तो हमेशा अपने वैल्यू के साथ एलबी लगाना होता है। ओके, यस। फॉर द सेम फ्लोट और डबल, you have to be tell the compiler that this is your float or long type of data. Okay, so just अगर आप सिर्फ long type डिक्लेयर करके आर्ग्यूमेंट उसमें पास करोगे, तो वो आपको एरर देगा, वो सिर्फ उसे इंटीजर ही ट्रीट करेगा। जी। तो वेरिएबल और डेटा टाइप से इनपुट और आउटपुट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, यस मैम। अब बात करते हैं इनपुट की। आउटपुट तो हमने देख लिया कि जब भी हमें इनपुट लेना, आउटपुट चाहिए होता है कम अपने प्रोग्राम से, तो उसके लिए हम सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। जब जी। हमें इनपुट यूज सिस्टम को इनपुट देना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्कैनर। एक क्लास होती है यस मैम। जो कि जिसके पास हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे न्यू सिस्टम। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट, अभी हम यूटिल डॉट स्टार करके सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टार का मतलब ये सारे पैकेज इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन आप इफ अगर सिस्टम डॉट इन पे प्रिंट करो, इंपोर्ट करोगे, तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, यस। सेकेंड डिक्लेरेशन गलत हो गई। ये मैम काम क्या करता है स्कैनर? यस, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। स्कैनर क्लास है, ठीक है, ये क्लास ऑलरेडी इनबिल्ट है। ओके, अब यस। सिर्फ इस क्लास का यूज करके इसके यहाँ पे हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया विद जिसका हमें कोई भी नाम दिया। ये नाम आप कोई भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल नेम है। ओके, जी मैम।
उसके बाद इस स्कैनर क्लास, स्कैनर एक क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू स्कैनर करके। इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया ब्रैकेट के अंदर कि आपको सिस्टम डॉट इन, सिस्टम यानी कीबोर्ड, कोई भी आप जो भी यूज कर रहे हो आउटपुट इनपुट देने के लिए, कि सिस्टम से जाके आपको आर्ग्यूमेंट्स लेना है। इन बेसिकली यूज हो रहा है आपका इनपुट के लिए। यस। ओके। जी मैम। तो अगर आप, अब आप चाहो कि कोई वेरिएबल इसको देना, तो हम प्रिंट करते हैं, लाइक हम इन टाइप का वेरिएबल यूजर को देना चाहते हैं। ये किस टाइप के, डॉट नेक्स्ट। इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया। डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे आपको आर्ग्यूमेंट लेके आना है नेक्स्ट। ओके। यस तो मैम। जब भी आप वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप इसको एक आर्ग्यूमेंट, एक इंट टाइप का डेटा दो। मैंने इंट टाइप डिक्लेयर किया है तो ये सिर्फ आपसे इंट टाइप का डेटा ही लेगा। ओके। तो इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। एक मैसेज भी डाल देते हैं, एंटर योर इनपुट। अब हमने क्या किया है, पहले वेरिएबल लिया है तो ये हमसे पहले ही डेटा मांगेगा, उसके बाद हमें मैसेज शो करेगा। यस ठीक है, मैम। तो हम करते हैं इसको बाद में लिखते हैं। और हम चाहते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके। से पहले से ही रहने। अब आपका कहना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने पहले ये लिख रखा है तो हमारा पहले ये प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ये इनपुट वेरिएबल। यस मैम। हाँ जी। लेकिन देखो, जब जावा क्या है वो टॉप टू डाउन फॉलो करता है, वो उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, नेक्स्ट लाइन उसको क्या मिली, इंट वेरिएबल एस सी डॉट टेक्स्ट इंट, कि उसको एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चाहिए, वो उसे यूजर से लेना है। ओके। तो जी। इसलिए ये तो आपको प्रिंट, ये तो सिर्फ आपको प्रिंट करके देगा आपका रिजल्ट। लेकिन जब हम वो कंपाइल कर रहा है तो यहाँ वो ये इसी प्रोग्राम पे स्टॉप हो गया कि उसको पहले एक वैल्यू चाहिए, उसके बाद वो इस नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये तो सिर्फ आपको शो करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस सिस्टम से आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपका कोड पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। आपको पहले इस वे में जो मेथड और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो हमेशा उस वे में वहां से स्टार्ट करना है कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट हो रही है। स्ट्रिंग नेम ट्रू लिया, इसने ट्रू ले लिया, बूलियन वैल्यू फॉल्स ये भी उसने ले ली, जाके उसके मेमोरी में स्टोर है, आपको देखना है, इसलिए आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया है। लेकिन जब वो इस इंट वेरिएबल के पास आया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये यहीं पे पहले यूजर से एक इनपुट मांग रहा है। जी। ओके। यस तो ये, मैम। यस, इसीलिए ये पहले आपसे बोल रहा है कि आपको यूजर चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि पता चले तो यहाँ पे हम एक प्रिंट करेंगे एस आउट।
enter your data. ये इसी लाइन के बाद आपसे इनपुट मांगेगा। जी वेरिएबल को आप पहले कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिक्लेयर बाद में है। देखो, इसने 12 इनपुट ले लिए यहाँ से, उसके बाद ये वैल्यूज प्रिंट करी है, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, जो ये वाला मेथड कॉल हुआ था, और उसके बाद जो आपने मेथड कॉल किया था इनपुट वाला, एंटर योर इनपुट, विच इज, ये सिर्फ आपको प्रिंट कर रहा है। यस मैम, हाँ जी। ठीक है। तो जिस तरह से हमने इनपुट के लिए नेक्स्ट इंट यूज किया था, उसी तरह डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है। लाइक अगर आप बूलियन टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो तो नेक्स्ट बूलियन यूज करना होता है, बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट, बस हर डेटा टाइप के आगे आपको नेक्स्ट लगाना होता है। ओके, यस मैम। so this is a these are the methods which we are going to use to take the input from the users. Okay, and one is missing यहाँ पे, स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप का डेटा नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप का जब भी हम इनपुट डेटा लेते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको हम स्ट्रिंग के साथ ही कवर करेंगे। ओके, यस मैम। तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल टाइप्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नो मैम, अब समझ आ गया मैम पूरा। ओके, तो अब मैं मान सकती हूँ कि आपको सारे डिफरेंसेस, लोकल, स्टैटिक और डेटा टाइप्स के बीच में डिफरेंसेस पता है। यस मैम, बस मैम थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, हाँ, तो जावा में। जावा, एक चीज का और ध्यान रखना, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जब भी आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करो और क्लास नेम, तो हमेशा उसकी कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन जरूर फॉलो करना। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और कोई भी मेथड या वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर करते हो तो ऑलवेज ट्राई टू गिव द स्मॉल नेम। ओके, स्मॉल कैमल कैरेक्टर्स। यस मैम। मैम वो पीडीएफ सेंड हो सकता है वो? यस, आपको ये पीपीटीज भी मिल जाएगी और इस क्लास के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, अगर आप ये कोड बोलोगे तो ये कोड मैं आपके व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, टेक्स्ट यस में। मैम। ठीक है, तो डेटा टाइप और वेरिएबल्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपको अपना माई सेल्फ इंट्रोडक्शन यूजिंग लोकल वेरिएबल और डेटा टाइप्स आपको प्रिंट करके लाना है। जी मैम। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी यूज करना है, लाइक फ्लोट, इंट, डबल, यू हैव टू बी यूज ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। तो यस। आप कर पास करके आओगे, सिर्फ आपको प्रिंट करना है इनको, या आप चाहो क्या तो क्या मैम? इसको, आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है जी मैम। यूजिंग द डेटा टाइप एंड वेरिएबल। और आप चाहो तो अगर आपको ये इनपुट वाला सिस्टम समझ आ चुका है तो आप चाहो तो यूजर को इनपुट भी दे सकते हो। लाइक पहले यूजर ये आपसे पूछेगा कि एंटर योर नेम, आफ्टर यू हैव टू बी यस मैम। टाइप द नेम। ओके, जी। तो आप इस तरह का भी अपना इनपुट बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जैसा आपने बनाया होगा हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी और क्या भी अप्रोच हो सकती है वो भी। ओके, और यस अगले क्लास से हम कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, लाइक मैम, इफ जावा एल्स के नो। बाद हम क्या पढ़ेंगे मैम? जावा कोर प्रोग्रामिंग खत्म करने के बाद हम बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। ओके, यस मैम। पहले जावा में पहले हमें कोर प्रोग्रामिंग सारे थिंग करने हैं, कोर जो भी है मेन मेन, ऊप्स प्रोग्रामिंग, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग वगैरह। आपके जावा के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद जावा में एडवांस भी कुछ होते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके माई सीक्वल, डेटाबेस, जेनरिक और मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये सब आएंगी। ओके, यस मैम। ठीक है, तो एनी डाउट्स? नो मैम। Okay, so for the today's session, this will be end here. Okay. थैंक यू मैम। Okay, thank you.
हेलो मंदिरा।